हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो आज हम करेंगे राउंडिंग या लेवल कर्व रोड, जो हमारे यूनिट थर्ड है +1 की लॉ ऑफ मोशन। उसका चैप्टर है फ्रिक्शन, उसका ही टॉपिक है ये। इसमें हम क्या लेंगे, हमारे पास एक रोड होगी जो कर्व्ड है। उसके ऊपर अगर हम उसके ऊपर हम अपनी कोई भी व्हीकल है उसे चला रहे हैं, तो हमें ये निकालना है कि हम कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी या स्पीड उस पर अटेन कर सकते हैं कि हम स्किड ना हो। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर भी जैसे जो रेसिंग ट्रैक्स होते हैं वो राउंड होते हैं। रेसिंग ट्रैक्स पे जैसे ही कर्व आता है तो उन्हें अपनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से हम स्किड हो सकते हैं वहाँ पे। तो ये जो हमारा टॉपिक है राउंडिंग और लेवल कर्व रोड, इसमें भी हम यही निकालेंगे कि कोई व्हीकल कितनी मैक्सिमम स्पीड अटेन कर सकता है और वो स्पीड किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकती है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं एक कर्व्ड रोड जो कर्व ले रही है। सपोज ये कहीं जाके ऐसे पूरी हो रही है, इसका यहाँ सेंटर है, सो इट्स कर्व, और इस पे कोई कार है। तो हम क्या करेंगे, इस कार पे अब क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं वो देखो। सबसे पहली चीज़, कार का खुद का वेट होगा, दैट इज mg। दूसरा, इसकी वजह से एक रिएक्शन फोर्स लगेगी ऊपर, दैट इज r। थर्ड, इस पे फोर्स लगेगी एक इनवर्ड की तरफ, जो होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो व्हील्स, ये जो कार के व्हील्स हैं और ये रोड है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन बनी हुई है दैट इज रोड। ये जो रोड है इसकी वजह से ये हमारी जो हम कहेंगे है इसके ऊपर है, जो इनकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। ये फ्रिक्शन फोर्स जो होती है ना, एक ऐसी फोर्स होती है जिसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसे फोर्स कहीं और से लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये फोर्स इसे कौन प्रोवाइड, ये सॉरी फ्रिक्शन जो है वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी घूमने के लिए, दैट इज एफ। इसीलिए ये हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारी जो तीन फोर्सेस लग रही हैं, दैट इज वेट mg ऑफ द कार जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, सेकंड नॉर्मल रिएक्शन जो अपवर्ड की तरफ है, एंड थर्ड इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो, कोई सपोज ये हमारा ग्राउंड है, ये यहाँ पर कोई बॉडी रखी है, इसकी फोर्स नीचे mg लग रही है और ऊपर लग रही है रिएक्शन। अब जब तक ये बॉडी स्टेबल है अपनी जगह पे, या तो वो नीचे की तरफ नहीं आ रही या ऊपर की तरफ नहीं जा रही, इसका मतलब क्या है, ये ऑन रेस्ट है या फिर यूनिफॉर्मली मूव करे, उस टाइम पे इसका मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। देयर इज नो एक्सेलरेशन इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि जो कार है ना तो वो उड़ रही है ना वो सड़क रोड के अंदर बिल्कुल फंस गई है। दैट मीन्स ऐसे में क्या होता है, हमारी रिएक्शन फोर्स mg के इक्वल है। सो वर्टिकल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, r इज इक्वल टू mg। नेक्स्ट, जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है, मैंने पहले ही बोला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv²/r। अगर हमारी कार v वेलोसिटी से घूम रही है और r हमारी रोड का रेडियस है, जो हमारी ये रोड थी इस तरह बनी हुई है, सपोज ये सेंटर है इसका और ये रेडियस है, दैट मीन्स जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होगा, mv²/r। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते। ठीक है, तो हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, या तो वो फ्रिक्शन की पूरी उठा लेगी, सपोज ये 5 न्यूटन है, या तो इसमें से पूरा ही उठा लेगी, या कुछ फोर्स यूज होगी। यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शनल से या तो कम होगी या फिर उसके बराबर होगी। नेक्स्ट, जो हमने पढ़ा था फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू म्यू आर, और R किसके इक्वल था, लास्ट इक्वेशन जो हमने पढ़ी है mg के। सो F इज इक्वल टू म्यू mg। इस इक्वेशन को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। जैसे ही हमने पुट किया, m से m कट हो गया,
तो यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व या फिर रोड लगाओ। यानी कि हमारी जो वेलोसिटी है इसका अंडर रूट हो गया, इससे कम हो सकती है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी हम निकाल लेंगे किसी भी रोड के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा हर रोड के ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पे 40 से ऊपर नहीं चलना, 50 से ऊपर नहीं चलना, तो वो उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। सपोज ये 40 लिखा हुआ हो कि हम 40 तक तो जा सकते हैं, 30 ले लो, 20 ले लो, 40 भी ले सकते हैं, बट 41 42 होते ही हमारी जो कार है वो स्किड होना स्टार्ट हो जाएगी, फिसलना स्टार्ट कर देगी वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट म्यू आर जी। सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच अ कार कैन मूव ऑन अ लेवल कर्व रोड। सो जो हमारा वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, आर पे और म्यू पे, जी की वैल्यू तो फिक्स होती है। नेक्स्ट, अभी हमने कुछ भी कंसीडर नहीं किया था। अगर हम कंसीडर करें कि जो ये हमारी कार है, कार पे मत जाना, थोड़ी टूटी फूटी हुई है, तो जो ये कार है वो ये क्या है, सपोज इसके टायर के बीच में 2x डिस्टेंस है और जहाँ पे हम इसका सेंटर कंसीडर कर रहे थे उसकी हाइट कितनी है, h। तो अब इसमें नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है दैट इज mg। mg कितने एरिया पे, कितने डिस्टेंस पे लग रही है, x पे, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है दैट इज mv स्क्वेयर बाय r, यानी सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कितनी हाइट पे लग रही है जाके, h हाइट पे। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास v आ जाएगा, v मैक्सिमम कितना आएगा तब भी, अंडर रूट जी आर एक्स बाय एच। जो फर्स्ट है हमने उसमें कार की डायमेंशंस को इग्नोर कर दिया कि वो कितनी ऊंची है, कितने टायर उसके टायर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम जो है कार की डायमेंशंस को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, आपका टॉपिक यहीं पर एंड हो जाता है, बट स्टिल कभी किसी में आपको कोई फॉर्मूला हो, कोई अप्लाई करना हो तो सपोज, तो उसके लिए जस्ट एक फॉर्मूला है, याद रख सकते हो। वैसे भी ये टॉपिक तो जस्ट एक बिगनिंग है, जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा आते हैं पेपर में, ये टॉपिक इतना नहीं आता। सो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो मुझे एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।